अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS502 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन फॉर 2020 को देखेंगे। इस वीडियो में जो है वो मैं 100% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी अगर आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स भी 20/20 आएंगे। सो वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक आपको बेल आइकन शो होगा, उसको भी प्रेस कर देना और वहाँ से आप लोगों ने ऑल वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे। सो चले आए, अब हम लोग अपनी असाइनमेंट फाइल की तरफ चलते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप लोग इन इंस्ट्रक्शन को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। असाइनमेंट आप लोगों ने ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है और जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है आपका .doc या फिर .docx, इस फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। इसके अलावा किसी और फॉर्मेट लाइक PDF या फिर जिप फाइल में आप लोगों ने सबमिट करवाई तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग जो फाइल अपलोड करोगे वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और किसी की फाइल कॉपी करके आप लोगों ने सोल्यूशन जो है वो पोस्ट नहीं करना। इन सभी केसेस में जो है वो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। अब गाइस हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, उसको रीड आउट कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द लीस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्सिटी। हेयर n is the input size for the sum complexity function and n greater than j where j is the number less than n. Every function is separated by comma and note that there are 5 functions to arrange. So हमें जो है वो 5 फंक्शन दिए गए हैं। 2 raised to the power n, n log n divided by 10,000, n raised to the power n minus 1 और इसके अलावा 50 लाख नहीं 5 करोड़ होगा शायद, j raised to the power n minus 4। सो गाइज, ये हमें 5 फंक्शन दिए गए हैं। हम लोगों ने जो है वो लीस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्सिटी जो है वो इसको अरेंज करना है। सो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो है वो सबसे लीस्ट कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे जो यहाँ पे जो 5 करोड़ लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाला n log n डिवाइडेड बाई 10,000 और इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा n रेज टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ नंबर में जाएं तो हमारे पास j रेज टू द पावर n माइनस 4 आएगा और सबसे लास्ट में जो मोस्ट कम्प्लेक्स है वो है 2 रेज टू द पावर n। सो गाइज, यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने अपनी इक्वेशन में टाइप करके जस्ट आप लोगों ने आंसर में अपने MS वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देनी है। इसके बाद गाइज हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 2 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 जो है वो काफ़ी आसान है, पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको डिटेल के साथ नहीं किया तो देन आप लोगों को इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने सोल्यूशन आप लोगों को मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों ने अपना जो है वो सोल्यूशन बनाना है। सो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो ए है उसमें हम लोगों ने हमें एक अरे दी गई है जिसमें हमारे पास 2 4 7 6 9 12 8 14 13 इस जो है वो अरे को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो है वो एक मिन हीप बिल्ड करनी है। सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही आसान है मिन हीप बनाना। पहला जो हमारे पास अरे में एलिमेंट है उसको हम लोग एज अ नोड, पेरेंट नोड हम लोग लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 होंगी 2 4 और 7, उसको इसके पेरेंट जो चिल्ड्रन नोड है वो बना देंगे। सो 2 को मैंने जो है वो सबसे ऊपर लिया। उसके बाद 4 और 7 ये आ गए। उसके बाद 6 और 9 जो है वो इस वाले 4 के जो चिल्ड्रन नोड बनेंगे। तो ये 4 के मैंने 2 6 और 9 ये 2 बना दे। उसके बाद हमारे पास हम लोग चले गए 7 पे। 7 के भी 2 चिल्ड्रन नोड होंगे, तो इसके कौन से बनाएंगे 12 और 8। तो ये 12 और 8 मैंने इसके बना दिए। उसके बाद हम लोग चले गए 6 पे। तो बाकी जो 2 रहते हैं 14 और 30, ये दोनों मैंने इसके चिल्ड्रन नोड जो हैं वो बना दिए। यहाँ पे गाइज हमारा मिन हीप कंप्लीट हो जाता है। आप लोग ये मिन हीप जो है वो MS वर्ड में जाके इजीली बना सकते हो। कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा इंशाल्लाह। सो अभी जो है वो आप लोगों ने अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए का आंसर है, ऐसी पिक्चर जो है वो आप लोगों ने बना के पेस्ट कर देनी है। सो यहाँ पे जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर जो
था 2, उसका पार्ट ए हम लोगों ने अपना जो मिन हीप था वो बिल्ड कर लिया है। ऐसे आप लोगों ने अपना ये बना लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि हमें डिटेल के साथ करना था। तो मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है गाइज इस वीडियो पे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके बाद गाइज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है उसको देख लेते हैं। यू हैव टू परफॉर्म हीप सॉर्ट ऑन द ट्री डैट यू हैव बिल्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोगों ने मिन हीप बिल्ड किया है, इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने हीप सॉर्ट एल्गोरिथम जो अप्लाई करना है। Illustrate all steps of heap sort one by one in sequential way. So also show all elements in sorted order in an array. So हम लोगों ने जो है वो एक अरे बनानी है, उसमें हम लोग जो जितने भी एलिमेंट्स हम लोग सॉर्ट करेंगे वो साथ साथ वो भी दिखाएंगे, और इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसको इलस्ट्रेट करना है अपना जो हीप सॉर्ट बनाने के लिए। सो गाइज यहाँ पे जो था वो हम लोगों ने अपने ये वाला अगर आप लोग देखें तो यही सेम जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में बनाया था। इसी के ऊपर हम लोग हीप सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना। यहाँ पे जो है जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो इसका जस्ट कलर चेंज किया है। गाइस ये वही मिन हीप है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने बनाई थी। इसमें अब हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे एक अरे बना लिया है इंडेक्स। ये अरे जो है वो यही है 2, उसके बाद ये 4 और 7 यहाँ पे आ गए, उसके बाद 6 और 9 इसके बाद आ गए, उसके बाद 12 और 8 ये वाले, और सबसे लास्ट में हमारे पास 14 और 30। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एक अरे है। और अरे जो है वो हम लोग ऊपर जो इसका इंडेक्स लिखते हैं वो 0 से स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल जो है वो हमारे पास 9 इंडेक्स हैं जो कि 0 से 8 तक जा रहे हैं, और अरे में हम लोगों ने जो है वो अपने ये वाले एलिमेंट ऐड कर देने हैं। सो गाइज अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि हीप सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो चेक करना है वो ये है कि आप लोगों के पास जो हीप है वो मिन हीप है या नहीं, मतलब कि कंप्लीट बाइनरी ट्री आप लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं। आप लोगों ने चेक करना है कि सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास जो उसका पेरेंट नोड है वो और इसके चाइल्ड नोड जो है वो चेक करने हैं कि हमारा जो पेरेंट नोड उससे छोटा है या नहीं। अगर छोटा नहीं है तो सबसे पहले हम लोग उसको जो है वो मिन हीप की शक्ल देंगे। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने मिन हीप ही बनाया था तो फर्स्ट में तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि इसका तरीक़ेकार क्या है कि आप लोगों ने जो लेना है सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो हमारे पास मिन हीप में होगी उस नोड को लेना है, उसको हम लोगों ने अपने पेरेंट नोड के साथ जो है वो स्वैप कर देना है। इट्स मीन कि हम लोग इस 30 को लेंगे, इस 2 के साथ स्वैप कर देंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो है मैंने यही काम किया है कि ये 2 नीचे आ गया और ये 30 ऊपर आ गया। और अगर हम लोग अपने अरे में जाके देखें, ऊपर अरे में 2 और 30 था, अब नीचे नीचे देखें 30 फर्स्ट में आ गया और यहाँ पे सबसे लास्ट में 2 चला गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, स्वैप करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोगों ने ये वाला जो 2 था इसको रिमूव कर देना है। ये स्वैप करने के बाद सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने रिमूव कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू यही है 2 है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे मैंने रिमूव किया सो ये वाला जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया। ये हमारे जो 9th नंबर पे 8 इंडेक्स था ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया। उसके बाद अब हम लोगों ने देखना है कि हमारा ये वाला, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा हीप सॉर्ट जो है वो तब भी अप्लाई होगा जब हमारा जो अरे जो है ये मिन हीप की शक्ल में हो। मिन हीप में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो पेरेंट नोड होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके चिल्ड्रन नोड भी जो है वो अपने पेरेंट नोड से बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं है, यहाँ पे जो हमारा पेरेंट नोड है वो बड़ा है अपने चिल्ड्रन नोड से। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन चीज़ों की जो है वो स्वैपिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में से चेक करूँगा कि जो वैल्यू छोटी है उसको इस वाले के साथ स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे 4 छोटा है, 4 को मैंने 30 के साथ स्वैप करना है। सो 4 ऊपर चला गया और 30 नीचे आ गया। ये देखें 4 ऊपर गया 3 नीचे आया, तो यहाँ पे हमारे पास अरे में भी अपडेशन होगी। फर्स्ट नंबर पे 4 आ गया, फिर 30, फिर 7, बाकी सारी जो है वो सेम की सेम वैसी आएंगी। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब हम लोग इस पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ये वाले इसके जो चिल्ड्रन है इससे बड़े हैं या नहीं। यहाँ पे भी ये 30 बड़ा है अपने चिल्ड्रन नोड से। अगेन यहाँ पे स्वैपिंग होगी।
अगेन हम लोग इन दोनों में से चेक करेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। 6 है तो 6 को 30 के साथ स्वैप करूँगा, 6 ऊपर चला गया अब, और ये हमारे पास जो है वो 30 आ गया। यहाँ पे अरे को अगेन मैंने जो है वो अपडेट कर दिया, पहले 4 आ गया, फिर 6 और 7, और फिर जो है वो 30 आ गया। 30 के बाद 9 और 12, 8, 14, और जो 2 था वो तो हम लोगों ने पहले ही रिमूव कर दिया है। अब हम लोगों ने देखना है कि अगेन हम लोग जो है वो हमारा जो ट्री है वो मिन हीप बन गया है या नहीं। तो अभी भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो पेरेंट नोड है अपने चिल्ड्रन नोड 14 से बड़ा है। अगेन यहाँ पे मैं जो है वो स्वैप कर दिया, 30 नीचे आ गया और 14 ऊपर चला गया। इतना काम करने के बाद अब हम लोग देखें तो हमारा जो ट्री है वो अपनी असल कंडीशन में आ गया है। अब हम लोग अगेन वही मेथड यूज़ करेंगे कि हम लोग स्वैपिंग करेंगे। सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हम लोगों ने पेरेंट नोड बनाना है। 30 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, और सबसे छोटी वैल्यू को हम लोगों ने रिमूव कर देना। तो ये 4 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे 4 रिमूव हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे अरे में भी 4 निकाल दिया, तो 30 जो था वो ऊपर गया, तो अरे में भी हमारे पास जो है वो 30 सबसे टॉप पे चला गया। अब अगेन वही बारी आ गई कि हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास ये वाला जो ट्री है वो एक मिन हीप है या नहीं। अगेन हमारे पास जो पेरेंट नोड बड़ा है अपने चिल्ड्रन नोड से, अगेन स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग का तरीका पहले भी मैंने बताया कि हम लोग चिल्ड्रन नोड जो है उनको देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों जो हैं इनमें से छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो 6 छोटा है, 6 को 30 के साथ स्वैप करूँगा, 6 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया। अगेन यहाँ पे 30 बढ़ाया अपने चिल्ड्रन नोड से, अगेन स्वैपिंग होगी। सॉरी यहाँ पे देखें तो 30 इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 9, तो 9 के साथ जो है वो 30 को स्वैप करेंगे, तो 9 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इनको अपडेट करेंगे हम लोगों ने अपनी अरे की में वैल्यू जो है वो अपडेट करते जाएंगे। सो 6 फर्स्ट नंबर पे है, फिर 9 और 7 है, फिर 14, 30, 12 और 8, ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब हमारा जो ट्री है वो मिन हीप बन गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही तरीक़ेकार कि हम लोगों ने सबसे लास्ट वाली वैल्यू को पेरेंट नोड बना देना है। 8 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ये देखें 8 ऊपर चला गया और 6 जो है वो नीचे आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे जो छोटी वैल्यू इसको रिमूव कर देना। 6 जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से मैंने अरेज में से भी जो है वो 6 को निकाल दिया। अब गाइस अगेन हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ट्री है वो मिन हीप है या नहीं। अगेन हमारा जो चिल्ड्रन पेरेंट नोड है वो अपने जो राइट चिल्ड्रन नोड से जो है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी। 7 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। अब 9 छोटा है अपने चिल्ड्रन नोड से, ये भी ठीक है। ये वाला 8 भी छोटा है अपने चिल्ड्रन नोड से, ये भी ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लास्ट वाली वैल्यू की अपने पेरेंट नोड के साथ स्वैपिंग करेंगे। तो ये रूल है इसका। अब 12 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 12 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। अगेन यहाँ पे अपडेट कर दिया हम लोगों ने, सबसे स्टार्ट में 12 आ गया और 7 जो है वो सबसे लास्ट में चला गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जिसके साथ स्वैपिंग की थी, अब हम लोगों ने चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 7 है। इस 7 को भी रिमूव कर देंगे, ये 7 भी हम लोगों ने एरे से निकाल दिया। अब गाइज नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो ये ट्री है ये उस शक्ल में है या नहीं, उसमें क्या कहते हैं उसे, मिन हीप। अगेन हमारा जो पेरेंट नोड है वो अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ा है, तो यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी। 8 ऊपर जाएगा और 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों में से जो छोटा हुआ उसके साथ हम लोगों ने स्वैप करना है। सो 8 छोटा था, 8 के साथ स्वैप किया, यहाँ पे भी 8 पहले आ गया, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 14 और 30। ये अब हम लोग हमारा जो है वो मिन हीप की शक्ल में आ गया है। अब हम लोगों ने अगेन वही तरीक़ेकार के सबसे लास्ट वाली वैल्यू को पेरेंट नोड बनाएंगे। तो 8 30 के साथ स्वैप कर गया, 30 ऊपर चला गया, 8 सबसे लास्ट में आ गया। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसको भी रिमूव कर देंगे, तो 8 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। 8 को हम लोगों ने रिमूव कर दिया और अरे में से भी हम लोगों ने इसे निकाल दिया। अब अगेन हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो ट्री है वो मिन हीप है या नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 30 बड़ा है अपने दोनों चिल्ड्रन नोड से। अगेन यहाँ पे स्वैपिंग होगी, तो स्वैपिंग के लिए देखना है कि हमारे जो चिल्ड्रन नोड हैं इस पेरेंट नोड के, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो छोटी वैल्यू 9 है, 9 के साथ 30 को स्वैप किया, 30 नीचे आ गया, 9 ऊपर चला गया। अब अगेन देखना है कि यहाँ पे 30 जो है वो उसका एक चिल्ड्रन नोड है जिससे वो बड़ा है, तो अगेन स्वैपिंग होगी, 14 ऊपर जाएगा, 30 नीचे आ गया। अब हमारे पास कंप्लीट मिन हीप है। अब हम लोग सबसे लास्ट वाली वैल्यू की पेरेंट नोड के साथ हम लोगों ने जो है स्वैपिंग करनी है। तो 30 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्वैपिंग के बाद जो नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लास्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा होगा
उसको रिमूव कर देना। तो सबसे छोटा 9 है, उसको मैंने रिमूव कर दिया और 9 भी हमारा यहाँ से निकल गया। अगेन हम लोग अब चेक करेंगे कि हमारा जो ट्री है वो मिन हीप है या नहीं। अगेन जो पेरेंट नोड है वो बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्वैपिंग करेंगे। स्वैप करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो 12 जो है वो यहाँ पे हमारी छोटी वैल्यू है। 12 को 30 के साथ स्वैप करेंगे, 12 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारा ये जो ट्री है वो मिन हीप है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू को पेरेंट नोड बनाएंगे, तो 30 ऊपर जाएगा और 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। सबसे लास्ट वाली वैल्यू के साथ स्वैप किया और अब जो सबसे छोटी वैल्यू है 12, उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, सो 12 भी यहाँ से निकल गया। अब हमारे पास बची 2 वैल्यू। अब हम लोगों ने देखना है कि ये मिन हीप है या नहीं। तो मिन हीप नहीं है क्योंकि इसका पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ा है। इसको स्वैप करूँगा, 14 ऊपर चला गया और यहाँ पे भी अरे जो है वो साथ साथ अपडेट हो रही है। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। 14 जो है वो ऊपर चला गया। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास मिन हीप है। अब हम लोग सबसे लास्ट वाली वैल्यू को पेरेंट नोड बनाएंगे, तो 30 वापस चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्वैपिंग करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू जो 14 है उसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बच गया 30। अब 30 जो है वो 14 को निकाल दिया, यहाँ से मैंने 14 भी जो है वो चला गया। अब हमारे पास बचा 30, 30 भी हम लोग जो है वो अरे से निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप लोग देखें तो हमारा जो अरे है वो सॉर्टेड में आ गया। 30, 14, 12, 9, 8, 7, 6, 4, 2। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। गाइज मैंने वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप लोग अपना सोल्यूशन सेम जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है ऐसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। सो अभी मैं जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने जो है वो कैसे अपना इसको बनाना है। सो मैं जो है वो यहाँ पे MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली सारी सी बात है कि आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन अगेन फिर भी मैं इसे आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने बनाना है। सो इंसर्ट वाले टैब में जाना है, यहाँ पे शेप्स वाले पोर्शन में गए और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ओवल की शक्ल है। इसको जितना आप लोगों का दिल करे इसको बड़ा कर लें। इसको Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, ये ऊपर ले गए और अगेन एक Ctrl+C Ctrl+V किया, ये दोनों इसके जो चाइल्ड नोड हैं वो बन गए। अब इन दोनों को आपस में मिलाना कैसे है। इंसर्ट में गए, अगेन शेप्स में गए और ये वाली लाइन जो है इसके साथ जो है वो आप लोगों ने इसे ड्रा कर देना है। सो लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आउटलाइन जो है वो इसकी ब्लैक कर दें और आउटलाइन में जाके इसका जो वेट है हाँ वेट में जाके इसको थोड़ा सा मोटा कर दें। सॉरी ये ज़्यादा ही मोटी हो गई है, यहाँ पे ठीक है। इसको आप लोगों ने इसके साथ जो है वो कंप्लीट मिला देना है। हाँ इसको Ctrl+C करें, Ctrl+V करें और यहाँ पे इसको भी इसके साथ जो है वो इसको पकड़ के यहाँ पे मिला दें। अब इसको जल्दी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। Ctrl+ किया, इसे भी सिलेक्ट कर लिया, इसे भी सिलेक्ट कर लिया और इसे भी सिलेक्ट कर लिया। अब Ctrl+C और Ctrl+V किया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 पेरेंट नोड जो हैं वो बन गए हैं। यहाँ पे इसके साथ में अटैच कर दिया। अगेन Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, इन दोनों को इसके साथ जो है वो मिला दिया। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को बड़ा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग इसको छोटा कर लें। क्या नाम है इसको आप लोग जो है वो थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है कि आप लोगों ने इतना खुला ही बनाना है। सो अगेन इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। सो आई होप गाइस के इसके ऊपर अब लिखना कैसे है। जैसे आप लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ भी आप लोग इसमें टाइप कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों का 2 टाइप करना है, 2 जो भी है वट एवर यू वांट टू डू। सो यहाँ पे गाइस हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।